ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण वेदांत दर्शन के द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद के 5 सूत्र हमने किए हैं। प्रसंग चल रहा है आकाश का। आकाश उत्पन्न नहीं होता है, ये प्रश्नकर्ता का पक्ष है, और उत्तरकर्ता यानी सिद्धांती का पक्ष है नहीं, आकाश उत्पन्न होता है। तो आकाश उत्पन्न नहीं होता है, इसके संदर्भ में उन्होंने 3 सूत्र प्रस्तुत किए हैं। तीसरा सूत्र, चौथा सूत्र और 5वां सूत्र। इन 3 सूत्रों के माध्यम से आकाश उत्पन्न नहीं हो सकता, ये सिद्ध करने का प्रयास प्रश्नकर्ता ने किया है। अब इसका समाधान उत्तरकर्ता दे रहे हैं 6ठे सूत्र से। अथ सर्वम समाधत्ते। सर्वम यानी तीनों सूत्रों का समाधान एक साथ अब करते जा रहे हैं, यानी सर्वम समाधत्ते, तीनों सूत्रों का समाधान करते हैं। प्रतिज्ञा अहानि अव्यतिरेकात् शब्देभ्य। प्रतिज्ञा अहानि अव्यतिरेकात् शब्देभ्य। व्यतिरेक का अर्थ होता है विरुद्ध। व्यतिरेक का अर्थ होता है विरुद्ध, विपरीतता। जैसे धर्म है तो धर्म का व्यतिरेक है अधर्म, पुण्य का व्यतिरेक है पाप, ऐसा उसको व्यतिरेक शब्द से बोला जाता है, अपोजिट जिसको आप कहते हैं। और अव्यतिरेकात् का अर्थ है जो अपोजिट नहीं है, भिन्न नहीं है, समान है। ये बोला जा रहा है संभूता शब्द को लेकर के। जो आकाश संभूता शब्द जो आया है, उस शब्द का अर्थ है उत्पन्न होना। और प्रश्नकर्ता ने कहा कि आकाश उत्पन्न नहीं होता है, पर संभूता शब्द का अर्थ तो उत्पन्न होना अर्थ होता है। तो कहते नहीं, शब्द के मुख्य अर्थ भी होते हैं, गौण अर्थ भी होते हैं। तो आकाश के साथ जब संभूता को जोड़ो तो गौण अर्थ होगा। आकाश उत्पन्न होता नहीं है, गौण रूप से बोल दिया है। जैसे कोई छुपा हुआ पदार्थ हो और आपने उसको हटा दिया, पर्दा हटा दिया तो दिखने लगा। दीवार के पीछे कोई पदार्थ है, कोई वस्तु है, दीवार को हटा दिया तो वस्तु दिखाई देगी, प्रकट हो रहा है, पहले से है। तो संभूता का अर्थ यहाँ गौण है। और एक ही प्रसंग में गौण भी और मुख्य हो, ये भी हो सकता है क्या? ये तो होना नहीं चाहिए। तो कहता हो सकता है, जैसे ब्रह्म शब्द है। तो उसी संदर्भ में यहाँ पर अब उत्तरकर्ता उत्तर दे रहे, ये जो संभूता शब्द का अर्थ आपने 2 किया है, गौण और मुख्य, वो कहते हैं अव्यतिरेकात्। संभूता शब्द का एक ही प्रकार का अर्थ है, 2 अर्थ नहीं है उसके। क्योंकि शब्द जो होते हैं, बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं कि अनेक अर्थों को बताने वाले शब्द होते हैं, और कोई कोई शब्द ऐसा होता है एक ही अर्थ को बताने वाला होता है। तो ये हमें समझना होता है कि इस शब्द का अर्थ अनेक हैं या इस शब्द का अर्थ एक ही है। तो कहते हैं अव्यतिरेकात्। ये जो व्यतिरेक है, जो भिन्न अर्थ को कहने वाला है, भिन्न भिन्न अर्थ को कहने वाला है, संभूत शब्द ऐसा नहीं है, एक ही अर्थ को कहता है, अव्यतिरेक अर्थ को कहता है, अर्थात भिन्न अर्थ को नहीं कहता है। इसकी व्याख्या कर रहे हैं। अयम संभूत शब्दो न केवलम एकार्थम विदधाति। ये जो संभूत शब्द है, ये केवल एक अर्थ को नहीं बता सकता है, किंतु ब्रह्म शब्दवत गौण मुख्यार्थ को मंतव्य।
ब्रह्म शब्द के समान गौण और मुख्य इन दोनों प्रकार के अर्थों को बताने वाला कहना चाहिए इति कथने, ऐसा जो पूर्व पक्षी ने कहा था, ऐसा जो प्रश्नकर्ता ने कहा था। इस कथन में दोषो अस्ति, इस कथन में दोष है। पूर्व पक्षी के कथन में, प्रश्नकर्ता के इस कथन में दोष है। ये तो ही क्योंकि तस्य संभूत शब्दस्य अव्यतिरेकात्, वो जो संभूत शब्द है वो अव्यतिरेक है, अर्थात अभिन्नार्थकत्वात्, अभिन्न अर्थ वाला होने से, अर्थात समानार्थकत्वात्, अर्थात एकार्थत्वात्। देखिएगा, अव्यतिरेकात् शब्द को खोला है उन्होंने अभिन्न अर्थ वाला होने से, फिर अभिन्न अर्थ वाला को खोला है समान अर्थ वाला होने से, फिर समान अर्थ वाले को खोला है एक अर्थत्वात्, एक अर्थ वाला होने से। तो अव्यतिरेकात् का अर्थ है एक ही अर्थ वाला संभूत शब्द है। उस संभूत शब्द के अनेक अर्थ नहीं है। आपने मुख्य अर्थ, गौण अर्थ, ऐसे दो प्रकार के अर्थ दिए हैं, ऐसा नहीं है। संभूत शब्द का एक ही मात्र अर्थ है। क्यों? सर्वत्र उत्पत्ति प्रकरणे पठितै शब्दै कृताया प्रतिज्ञा अहानि रक्षा भवति। सर्वत्र उत्पत्ति प्रकरणे, जहाँ जहाँ उपनिषदों में उत्पत्ति का प्रकरण आया है, उन उत्पत्ति के प्रकरणों में जो पठित शब्द हैं, वहाँ अलग अलग शब्दों से उत्पन्न होने की बात कही है। जैसे जायते, संभूता, अजायता, ऐसे बहुत सारे शब्द आए हैं, क्रियापद। संभूता ये क्रियापद है, जायते ये भी क्रियापद है, और अजायता ये भी क्रियापद है। तो जहाँ जहाँ उत्पत्ति का प्रकरण आया है, वहाँ वहाँ ये जो शब्द आए हैं ना, उत्पत्ति को बताने वाले क्रियापद, तो कहते हैं सर्वत्र उत्पत्ति प्रकरण में पठितै शब्दै, वहाँ पठित जो शब्द है, वहाँ पर आया है जो शब्द है, तो पठितै शब्दै कृताया प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा जो की गई है कि आकाश उत्पन्न होता है, ये हमारी प्रतिज्ञा है, अर्थात उत्तरकर्ता का सिद्धांत है। तो ये जो प्रतिज्ञा की है कि आकाश उत्पन्न होता है, उस प्रतिज्ञा की हानि नहीं होती है, अर्थात उसकी रक्षा ही होती है। अर्थात हमने ये जो बोला है आकाश उत्पन्न होता है, इस प्रतिज्ञा का, इस सिद्धांत का खंडन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि संभूता शब्द का अनेक अर्थ नहीं है, एक ही अर्थ है। क्या अर्थ है? उत्पन्न होना ही अर्थ है। उसमें मुख्य और गौण शब्द आप नहीं ला सकते। जैसे कि उदाहरण दिया है, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, यतः जिस परमात्मा से, वा निश्चित रूप से, इमानि भूतानि ये सारे के सारे भूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, आयु, वायु, आकाश आदि ये सारे के सारे भूत जायन्ते उत्पन्न होते। पंचभूतेषु प्रसिद्ध आकाश, और 5 महाभूतों में आकाश प्रसिद्ध है। और तस्माद् वा एतस्माद् आत्मना आकाश संभूतः, उस परमात्मा से आकाश उत्पन्न हुआ है। और फिर आकाशाद वायु, आकाश से वायु उत्पन्न हुई है, और वायु अग्नि, वायु से अग्नि उत्पन्न हुई है। अग्नि आपः, अग्नि से जल उत्पन्न हुआ है, और अद्भ्यः पृथ्वी, और जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई है। इन सब के साथ संभूता संभूता शब्द है, और इस संभूता शब्द का एक ही अर्थ है, अनेक अर्थ नहीं है। अत्र तो स्पष्टम एव यत् खलु पूर्वपक्षेन उद्धृतं वचनं तत्रापि पठितै शब्दै कृतायाः प्रतिज्ञायाः न हानिर्भवति। अत्र तो स्पष्टमेव, यहाँ तो स्पष्ट लिखा है कि ये सब उत्पन्न होते हैं, और हमारी जो प्रतिज्ञा है कि आकाश उत्पन्न होता है, उसकी भी कोई हानि नहीं होती, अर्थात उसकी रक्षा ही होती है, उसका खंडन नहीं हो सकता। और जो प्रश्नकर्ता के द्वारा पूर्व पक्षेण उद्धृतम वचनम, जो पूर्व पक्षी के द्वारा अर्थात प्रश्नकर्ता के द्वारा जो उद्धृत किया गया है वचन पहले सूत्र में,
तत्रापि पठिते शब्द है, वहाँ पर भी जो पठित शब्द हैं, वहाँ पर भी जो उस उद्धरण में, उस स्टेटमेंट में जो शब्द पढ़े गए हैं, उन शब्दों से भी हमारी प्रतिज्ञा की हानि नहीं होती है। किंतु रक्षा भवति, बल्कि हमारी रक्षा होती है, अर्थात हमारी पुष्टि होती है, हमारा खंडन नहीं होता है। कैसे? तो उसने उदाहरण दिया था, तत्तेजो असृजता, तद तेजो असृजता, उस परमात्मा से अग्नि उत्पन्न हुई। तो असृजता भी उत्पन्न अर्थ को कहता है। तो अत्र खलु प्रतिज्ञा तेजः सर्वजन विषयिका स तिष्ठेत तस्य न हानिर्भवति। तो अत्र खलु प्रतिज्ञा, ये जो उसने हेतु दिया था कि तेज उत्पन्न हुआ है, अर्थात अग्नि उत्पन्न हुई है, ऐसा उसने जो प्रतिज्ञा की है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अग्नि उत्पन्न हुई है, हम थोड़ा मना कर रहे हैं अग्नि उत्पन्न नहीं हुई है। ये बोल करके आप ये नहीं कह सकते कि आकाश को तो बताया नहीं, वहाँ पर आकाश की उत्पत्ति नहीं बताई गई है, तो वहाँ नहीं बताई गई। और कितने जगह पर बताया आकाश उत्पन्न होता है, वहाँ बताना जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है, इसका भी समाधान करते हैं अभी। तो कह रहे हैं अत्र खलु प्रतिज्ञा तेजः, यहाँ प्रतिज्ञा के रूप में तेज को प्रस्तुत किया है। और सर्जन विषयिका सा तिष्ठेत, ठीक है, उत्पत्ति विषयक, सर्जन विषयिका का मतलब है उत्पत्ति विषयक वो जो प्रतिज्ञा है वो बनी रहे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तस्य न हानिर्भवति, आपने जो उदाहरण के रूप में जो दिया है, हम उसका खंडन नहीं कर रहे, वो बना रहे वो प्रमाण आपका। पर ऐसा श्रुतिस्तु मूर्तिमत सृष्टि प्रकाशन परा, ये जो श्रुति आपने दिया है तत्तेजो असृजता, ये जो श्रुति है ये मूर्तिमान वस्तुओं को बताने के लिए है। दो प्रकार से वर्णन कर सकते हैं, एक तो पूरा वर्णन कर सकते हैं प्रारंभ से लेकर अंत तक, उसमें दो प्रकार की वस्तुएं हैं, एक तो दिखने वाली वस्तुएं और एक न दिखने वाली वस्तुएं, विजिबल और अनविजिबल। तो ये जो वचन है तत्तेजो असृजता, ये उन वस्तुओं की चर्चा को ध्यान में रख करके प्रस्तुत किया है जो मूर्तिमान है। मूर्तिमत सृष्टि प्रकाशन परा, मूर्तिमान सृष्टि को प्रकट करने के लिए वहां पर दिया है। व्यक्त सृष्टि प्रकाशन परा, उसी को बोला है व्यक्त सृष्टि को, प्रकट सृष्टि को प्रकाशित करने के लिए वो वचन है। न अनया अमूर्त सृष्टि निषिध्यते, तो जब ये जो प्रकरण है मूर्तिमान वस्तुओं की सृष्टि को बताने के लिए वहां पर दिया है, इससे ये सिद्ध नहीं होता है कि जो मूर्तिमान वस्तुएं नहीं है उनका खंडन होता हो। न अनया, इस श्रुति से अमूर्त सृष्टि निषिध्यते, न निषिध्यते। अनया श्रुतिया, इस श्रुति से जो मूर्तिमान अमूर्तिमान जो सृष्टि है उसका न निषिध्यते, निषेध नहीं हो सकता। सृष्टि दो प्रकार की है, एक तो मूर्तिमान सृष्टि, एक अमूर्तिमान सृष्टि, अर्थात कुछ दिखने वाली है कुछ न दिखने वाली है। जैसे इंद्रियां दिखती नहीं है, मन नहीं दिखता है, अहंकार नहीं दिखता है, महतत्व रूपी बुद्धि नहीं दिखती है, और ऐसे कितनी वस्तुएं हैं जो दिखती नहीं है, जिनको अमूर्त द्रव्य कहते हैं। दो प्रकार के द्रव्य होते हैं, एक मूर्त द्रव्य, एक अमूर्त द्रव्य। मूर्त द्रव्य का मतलब है दिखने वाले, विजिबल थिंग्स, जो आंखों से इंद्रियों से स्पष्ट दिखाई देती हैं। और कुछ द्रव्य ऐसे होते हैं जो अमूर्तमान, जो दिखाई नहीं देते। तो मूर्तमान द्रव्यों की सृष्टि को बता रहे हैं, इससे ये सिद्ध नहीं होता है कि अमूर्तमान द्रव्य उत्पन्न नहीं होते, उसका खंडन नहीं होता है, ये बताना चाह रहे हैं। यथा कुंभकारो घटम सृजति, जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है, किंतु घट सर्जनात् पूर्वम मृत्तिकाम चूर्णी करोति, घड़ा बनाने से पहले वो क्या करता है, मृत्तिकाम चूर्णी करोति, मिट्टी को वो चूर्ण बनाता है। लोंधा के रूप में मिलता है मिट्टी, तो उसको तरल करता है, उसको और चूर्ण बनाता है और सूक्ष्म रूप से उसको
जैसे आटा गूंदते हैं ना हम लोग, ऐसे वो मिट्टी को गूंद करके उसको सूक्ष्म करता है, चूर्ण करता है। तस्याम जलम प्रक्षिप्य मृदपिंडम अपि तु निर्माति, और उसमें पानी डाल करके उस मिट्टी में और उसका पिंड भी बनाता है। न घट रचना कथनेन मृत्तिकाया चूर्णीकरणस्य मृदु पिंडीकरणस्य च निषेध सिद्ध्यति। अगर कोई ये कहे कुमार ने घड़ा बनाया, तो इस घट रचना कथन से, इस घड़े की रचना के कथन से मिट्टी को चूर्ण बनाना और उस मिट्टी को पिंड बनाना, उसका निषेध नहीं हो सकता है। तद्वत, उसी के समान अत्रापि विज्ञेयम, यहाँ पर भी समझ लेना चाहिए कि परमात्मा ने अग्नि को बनाया, ये जो बोला है, इससे ये निषेध नहीं होता है कि वायु को नहीं बनाया है, आकाश को नहीं बनाया है, उनको भी बनाया। लेकिन प्रसंग है मूर्तिमान द्रव्यों को बताने का, तो मूर्तिमान द्रव्यों को बताए इस प्रसंग में, इस उपनिषद में जहाँ ये प्रसंग चला है, तत्तेजो असृजता, उस परमात्मा ने अग्नि को बनाया, तो वहाँ मूर्तिमान द्रव्यों को बताना है। और जहाँ अमूर्तमान द्रव्यों को भी साथ में बताना, वो तो बताए ना दूसरे स्थान पे, जैसे ये 33 उपनिषद का है, उस परमात्मा ने आकाश को उत्पन्न किया, वायु को उत्पन्न किया, अग्नि को उत्पन्न किया, जल को उत्पन्न किया, पृथ्वी को उत्पन्न किया, वहाँ सभी पदार्थों को, 5 महाभूतों को वहाँ पर बताया। और छांदोग्यकार ने मूर्तिमान द्रव्यों को ध्यान में रख करके बोला है। इससे अमूर्तमान द्रव्यों की उत्पत्ति नहीं होती है, ऐसा निषेध नहीं हो सकता, ये कहना चाहते हैं। सूत्रार्थ लिखिएगा। संभूता शब्द का, संभूता शब्द का संभूता शब्द का मुख्य एक ही अर्थ, संभूता शब्द का मुख्य एक ही अर्थ उत्पन्न होना होने से, संभूत शब्द का मुख्य एक ही अर्थ उत्पन्न होना होने से, मुख्य एक ही अर्थ उत्पन्न होना होने से उत्पत्ति प्रकरण में उत्पत्ति प्रकरण में उत्पत्ति प्रकरण में आकाश की उत्पत्ति होती है। उत्पत्ति प्रकरण में आकाश की उत्पत्ति होती है, ऐसे वचनों की रक्षा ही होती है। आकाश की उत्पत्ति होती है, ऐसे वचनों की रक्षा ही होती है, अर्थात प्रतिज्ञा का खंडन नहीं होता। ऐसे वचनों की रक्षा ही होती है, अर्थात प्रतिज्ञा का खंडन नहीं होता। संभूता शब्द का मुख्य एक ही अर्थ उत्पन्न होना होने से, ये अव्यतिरेका शब्द का अर्थ बताया गया यहाँ पर। संभूता शब्द का मुख्य एक ही अर्थ उत्पन्न होना होने से उत्पत्ति प्रकरण में आकाश की उत्पत्ति होती है, इन वचनों की रक्षा ही होती है। उत्पत्ति प्रकरण में आकाश की उत्पत्ति होती है, इन वचनों का रक्षा ही होती है, अर्थात प्रतिज्ञा का खंडन नहीं होता है। तो सूत्र में प्रतिज्ञा है, प्रतिज्ञा तो प्रतिज्ञा है, और अहानि का मतलब है हानि नहीं होती, अर्थात प्रतिज्ञा की रक्षा ही होती है। और अव्यतिरेकात संभूत शब्द का एक ही अर्थ होने से, और शब्देभ्य का मतलब है वचनों से,
उत्पत्ति प्रकरण में अलग अलग वचन आए ना उत्पन्नता को बताने के लिए, उन वचनों की रक्षा होती है। शब्देभ्य का मतलब है उन शब्दों से जो उत्पत्ति बताई गई है उस उत्पत्ति की रक्षा ही होती है, अर्थात उन सब शब्दों का अर्थ उत्पत्ति ही है और कोई दूसरा अर्थ नहीं है। ये इसका अभिप्राय होगा। आगे बढ़ते हैं जी। समाधाने अपरो हेतु, ये जो समाधान दिया है इसी समाधान के अंतर्गत एक दूसरा हेतु दे रहे हैं उसकी पुष्टि के लिए। जैसे उसने 3 सूत्रों के माध्यम से खंडन किया है ना, तो ये एक ही सूत्र से नहीं बताना चाह रहे हैं, ये भी उसकी पुष्टि के लिए और सूत्र दे रहे हैं। समाधान में अपरो हेतु, दूसरा हेतु, दूसरा कारण बताया जा रहा है। यावद विकारम तु विभागो लोकवत, यावद विकारम तु विभागो लोकवत। देखिए, विकार का मतलब होता है कार्य, विकार वस्तु का मतलब है कार्य वस्तु। तो जितने भी विकार है, यावद विकारम, जितने भी विकार समुदाय है, यानी जितने भी कार्य समुदाय हैं, वो विभाग बनाने वाले से अलग होते हैं। जितने भी कार्य पदार्थ हैं, जितने भी विकार द्रव्य हैं, वो सब के सब बनाने वाले से अलग होते हैं। लोकवत, लोक के समान। जैसे कुम्हार है, घड़ा बनाता है, तो कुम्हार से घड़ा अलग होता है। जुला है, कपड़ा बनाने वाला है, तो कपड़ा बनाने वाले से कपड़ा अलग होता है। तो निर्माता जो होता है, बनाने वाला होता है, उससे अलग ही रहते हैं कार्य पदार्थ, एक ही नहीं होते हैं। ये जगत ही ब्रह्म है ऐसा थोड़ा होगा। जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जो भी दिखाई दे रहा है ये सब ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म ही है, परमात्मा ही है, ऐसा नहीं होता है। बनाने वाला अलग होता है और कार्य पदार्थ अलग होते हैं। तो कह रहे हैं यावद विकारम, तू का मतलब तो जितने भी विकार समुदाय है, जितने भी कार्य द्रव्य है, ये सब के सब विभाग अलग ही रहते हैं। विभाग का मतलब पृथक, निर्माता से, बनाने वाले से पृथक रहते हैं। लोकवत, जैसे लोक में होता है। यावद विकार जातम यावद विकृतम आपन्नम वस्तु, यावद विकार जातम अर्थात जितने भी विकृति को यानी कार्यत्व को प्राप्त किया हुआ या कार्यत्व को प्राप्त हुई जो वस्तु है, तत्कार्यम भवति, उसको कार्य के रूप में बोला जाता है। जो विकार समुदाय है, जितना भी विकार समुदाय है जो कि विकृति को प्राप्त हुआ ना, विकार का मतलब है विकृति को प्राप्त होना, मूल रूप में नहीं रहता है ना, मूल रूप से बदल जाता है वो, इसी का नाम विकार है। देखिए, विकार 2 अर्थों में प्रयोग करते हैं आप लोक में। एक तो हाँ जी ये सब्जी विकृत हो गई जी, खराब हो गई, बहुत गर्मी पड़ रही थी, सुबह बना के रखे थे और शाम तक जो है ना ये इसमें विकार आ गए, इसमें विकृति आ गई। वो विकार, वो भी बदलाव को ही कहता है। विकार का मतलब है बदलाव। जैसे दूध रख दिया है और सुबह गर्म करके रख दिया है और शाम तक उसको ऐसे रख दिया है गर्मी में, वो फट जाता है, उसमें विकार आ गया। एक तो इस अर्थ में भी विकार बोलते हैं हम लोग, मतलब खराब होने को भी विकृति बोलते हैं। लेकिन जो मूल तत्व है, मिट्टी में विकार आ गए जी, अर्थात मिट्टी मिट्टी के रूप में नहीं रही है, अब घड़े के रूप में आ गया, तो मिट्टी का तो विकार है ना घड़ा। तो मिट्टी के विकार को कार्य कहते हैं, अर्थात ये कार्य अर्थ में है, वहाँ बिगड़ने के अर्थ में है। तो 2 प्रकार है, एक बिगड़ने के अर्थ में विकार होता है और एक बनने के अर्थ में भी विकार होता है, यानी उचित रूप से परिवर्तन, एक अनुचित रूप से परिवर्तन। तो कह रहे हैं जितने भी विकार समुदाय है जो कार्यत्व को प्राप्त हुए हैं, उन सबको कार्य के रूप में बोला जाता है। तस्य निमित्त कारणात् रचयितु विभाग पृथक भाव उपलभ्यते, और उस निमित्त कारण जो है अर्थात रचयिता, उस निमित्त कारण रूपी रचयिता से, बनाने वाले से वो जो कार्य है वो विभाग पृथक भाव उपलभ्यते, वो अलग होकर के रहता है,
उस रचयिता से, बनाने वाले से वो कार्य पदार्थ, वो विकार जो है अलग होकर के रहता है। यथा लोके, जैसे लोक में होता है। घटादयो विकारः कुंभकारात् निमित्त कारणात् रचयितुः विभक्ता पृथक एव दृश्यन्ते। जैसे लोक में घड़े आदि जितने भी विकार हैं वो कुम्हार से, जुलाह से, इन सब निमित्त कारण रूपी जो रचयिता है, इन रचयिताओं से अलग होकर के ही दृश्यन्ते, रहते हैं। तद्वत अत्रापि, उसी के समान यहाँ पर भी समझना चाहिए। तस्माद् वा एतस्माद् आत्मना आकाश संभूता, उस परमात्मा से, उस आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ और वो परमात्मा से अलग है। इति कथने, इस कथन में विभागेन पृथक्त्वेन वर्णिता आकाशः विकारः। तो इस कथन से विभाग रूप में अर्थात पृथकत्व से, पृथकत्व के रूप में यानी उससे अलग रहता है, इस वर्णन से आकाश भी एक विकार है और कार्यमेव, और वो कार्य के रूप में है, यही निश्चीयते, यही निश्चय होता है। स्याद आकाश सर्वगतो व्यापको वा, आपने कहा कि आकाश सर्वगत है, सर्वव्यापक है, सब जगह रहता है, तो ठीक है, हमें कोई आपत्ति नहीं हो, सर्वगत हो, व्यापक हो। किंतु तस्य सर्वगतत्वं व्यापकत्वमपि मूर्त द्रव्यापेक्षया, आकाश की जो व्यापकता है वो अपेक्षिक है, सापेक्षिक है। वो किसी को अपेक्षा रख करके, किसी को ध्यान में रख करके बोला गया है उसको। तो कहते हैं उसकी जो व्यापकता है ये मूर्त द्रव्यों की अपेक्षा से है, मूर्त द्रव्यों की अपेक्षा से वह व्यापक है। न तो परमात्मा समत्वेन, वो परमात्मा के समान व्यापक नहीं है आकाश। देखिए, ये जो आकाश है, जो पंचमहाभूतों वाला आकाश है, ये व्यापक तो है, लेकिन ये मूर्त द्रव्यों की अपेक्षा से है। संसार जहां तक है वहां तक ये आकाश है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करिएगा। ये जो आकाश का मतलब यहाँ पंच महाभूतों वाला आकाश है ना, यानी कार्य पदार्थ है ये आकाश, तो ये व्यापक है, हमें कोई आपत्ति नहीं व्यापक कहने में। लेकिन इसकी व्यापकता किसकी अपेक्षा से है? जो मूर्त द्रव्य हैं, जो दिखाई देने वाले द्रव्य है, उनको ध्यान में रख कर के इसकी व्यापकता है। तो ये जितना भी संसार हमको दिखाई दे रहा है, ब्रह्मांड, ये इसी पंचमहाभूतों वाले आकाश में विराजमान हैं। और जहां मूर्त द्रव्य नहीं है वहां ये आकाश की आवश्यकता ही नहीं, वहां नहीं रहेगा। ये सृष्टि भी तो सीमित स्थान में रहती है ना, जैसा कि बोला था वेद मंत्र में, एतावानस्य महिमा तो ज्यायाश्च पूरुषः पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतम दिवि। ये वेद मंत्र है यजुर्वेद का। परमात्मा तो बहुत महान है, बहुत बड़ा है। उस परमात्मा के केवल एक विभाग में, एक पक्ष में पूरी सृष्टि है, बाकी 3 विभाग तो खाली पड़े हैं, ऐसा वो वेद मंत्र कहता है समझाने के लिए। तो ये जो आकाश है ये मूर्त द्रव्यों की अपेक्षा से व्यापक है। पृथ्वी जल वायु और सूर्य चंद्र नक्षत्र जो भी दिखने वाले पदार्थ हैं, इन सब की अपेक्षा से वो बड़ा है, व्यापक है। अग्नि को भी तो व्यापक बोला जाता है, जल को भी तो व्यापक बोला जाता है, जल भी सब जगह रहता है। तो ये अपेक्षा से व्यापक है, न तो परमात्मा समत्वेन, परमात्मा के समान नहीं है। परमात्मा तु खलु अवकाशादपि महान, हाँ, परमात्मा का तो आकाश से भी बड़ा बताया गया है। उक्तम च, वेद में भी कहा है और उपनिषद में भी कहा, ज्यायान अंतरिक्षात, परमात्मा अंतरिक्ष रूपी आकाश से भी बड़ा है। वेदे च, और वेद में भी बोला है, त्वम अस्य पारे रजसो व्योमनः, व्योमना कहते हैं आकाश को। त्वम, हे परमात्मन, तुम जो है, अस्य रजसः व्योमनः पारे, इस रजोगुण युक्त अर्थात इस सत्वरस्तम से बना हुआ जो आकाश है, इस आकाश से भी आप बड़े हो। वेद भी कहता है और उपनिषद भी कह रही है। तस्मात् आकाशस्य उत्पत्तिर न्याय्याः, आकाश की उत्पत्ति होना न्यायपूर्वक है, उचित है, ये सिद्धांत पक्ष कहता है। सूत्रार्थ,
जितना भी कार्य समुदाय है, जितना भी कार्य समुदाय है, जितना भी कार्य समुदाय है, वह निमित्त कारण से, वह निमित्त कारण से पृथक अलग होता है। जितना भी कार्य समुदाय है वह निमित्त कारण से पृथक अलग होता है। जिस प्रकार लोक में कुम्हार से घड़ा अलग होता है, जिस प्रकार लोक में कुम्हार से घड़ा अलग होता है। जी, अगला सूत्र, एतेन मातरिश्वा व्याख्यातः। एतेन मातरिश्वा व्याख्यातः। मातरिश्वा कहते हैं वायु को। एतेना इस पूर्वोक्त कथन के माध्यम से मातरिश्वा अर्थात वायु की भी व्याख्यातः व्याख्या की गई है, समझ लेना चाहिए। जैसे आकाश की व्याख्या की हमने पहले, आकाश उत्पन्न होता है, ऐसे मातरिश्वा अर्थात वायु की भी उत्पत्ति होती है, ऐसा मान लेना चाहिए। बड़ा सरल है। अनेन व्याख्यान प्रकारेण विवेचनेन वा, इस व्याख्यान रूपी प्रकरण के माध्यम से अर्थात इस विवेचना रूपी आकाश की जो विवेचना हुई है उसी विवेचना के अनुसार वायुरपि व्याख्या तो विज्ञेय, वायु की भी व्याख्या हो गई है ऐसा समझ लेना चाहिए। अर्थात वायु भी उत्पन्न होती है ऐसा समझ लेना चाहिए। यत् सोपि पृथक भावात् विकारा उत्पत्तिमान कार्यम वा, यत् जो कि सोपि वो वायु भी पृथक रहती है, वो भी विकार है, वो भी उत्पन्न हुई है, वो भी कार्य है, इसलिए वो भी निर्माता से अलग ही रहती है वायु। सूत्रार्थ, आकाश की उत्पत्ति के समान, आकाश की उत्पत्ति के समान, आकाश की उत्पत्ति के समान वायु की उत्पत्ति समझ लेना चाहिए। आकाश की उत्पत्ति के समान वायु की उत्पत्ति समझ लेना चाहिए। अब एक प्रश्न बीच में प्रश्नकर्ता प्रस्तुत कर रहा है। आकाश पवनयोः अमूर्तयोः अपि यद उत्पत्ति तदा परमात्मनो अमूर्तस्य अपि उत्पत्ति कुतो न भवेत्। बिना सिर पैर की बातें वो कई बार प्रश्नकर्ता रख देता है। वो कहता है आकाश पवनयोः, पवन कहते वायु को, तो कहते हैं आकाश और पवन ये दोनों कैसे हैं जी? अमूर्तयोः, ये दोनों अमूर्त हैं, यानी इनकी विजिबिलिटी नहीं है, ये दिखाई नहीं देते हैं, तो अमूर्त द्रव्य दोनों। तो जैसे ये आकाश और वायु अमूर्त द्रव्य होते हुए भी उत्पन्न हो रही है, इनकी उत्पत्ति होती है, तदा ऐसी स्थिति में परमात्मनः अमूर्तस्य अपि उत्पत्ति कुतो न भवेत्। परमात्मा भी अमूर्त है, वो भी मूर्त द्रव्य नहीं है। जैसे ये अमूर्त द्रव्य होकर के भी उत्पन्न हो रहे हैं, तो परमात्मा भी अमूर्त द्रव्य होकर के क्यों उत्पन्न नहीं होता है? इति आकांक्षायाम उच्यते। इस आकांक्षा में, इस जिज्ञासा में उत्तर दिया जा रहा है। तो प्रश्नकर्ता क्या कहना चाहता है? जैसे वो अमूर्त होकर के भी उत्पन्न होते हैं, तो परमात्मा भी तो अमूर्त है, वो क्यों नहीं उत्पन्न होता है? ऐसा प्रश्न किया है। तो उसका समाधान दे रहे हैं, असंभवस्तु सतो अनुपत्ते है। कहते हैं असंभव, परमात्मा की उत्पत्ति होना संभव नहीं है।
क्योंकि सतः वो पहले से विराजमान है। जो पहले से विराजमान है उसकी क्या उत्पत्ति होती है। और अनुपत्ति ऐसा कोई उपपत्ति, ऐसा कोई प्रमाण ना होने से, उपपत्ति का मतलब है प्रमाण, और अनुपपत्ति अप्रमाण अर्थात प्रमाण ना होने से सतः विद्यमान परमात्मा की उत्पत्ति के विषय में कोई भी प्रमाण ना होने से असंभव, उसकी उत्पत्ति को मानना संभव नहीं हो सकता। सृष्टे प्राक् सद्भूतस्य शाश्वतिक सत्तया वर्तमानस्य परमात्मनो असंभव न संभव उत्पादो न भवति। कहते हैं सृष्टि से पहले, सृष्टेः प्राक्, संसार से पहले सद्भूतस्य, जो सद्भूत है अर्थात शाश्वतिक सत्तया, शाश्वतिक सत्ता से, यानी सदा रहने का जो स्वभाव परमात्मा में है, उस सत्ता से वर्तमानस्य विद्यमान परमात्मा का संभव ही नहीं है कि वो उत्पन्न होता हो। इसलिए असंभव न संभव अर्थात उत्पादो न भवति, उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि वो तो शाश्वतिक सत्ता है, हमेशा रहने की सत्ता है, उसका हमेशा रहता है और सृष्टि से पहले भी विराजमान है। और उपनिषद में कितने बार आया सद एव इदम अग्रे आसीत। इस सृष्टि से पहले केवल सत्ता के रूप में, चेतन के रूप में, होश के रूप में परमात्मा ही विराजमान थे। जो पहले से विराजमान थे उसकी उत्पत्ति कैसे हो सकती है। नहीं तद विषय संभूत शब्द प्रयोग। और एक विशेष बात यह है कि परमात्मा के विषय में कोई ऐसा शब्द आया ही नहीं है शास्त्रों में कि वो उत्पन्न होता है। पता नहीं ये लोग कहां से ले आए, अवतारवाद को मानने वाले, भगवान पैदा होता है, भगवान पैदा होता है, भगवान जन्म लेता है, ये कहां से ले आए। वेद के किसी भी शब्द में भगवान पैदा होता है ऐसा एक भी शब्द नहीं है वेद में। हाँ ये जरूर है कि वो उत्पन्न नहीं होता है, ये तो जरूर लिखा है वेद में। और कई लोग, आप लोगों में से कई लोग कहते हैं जी वेद में कहाँ लिखा है, थोड़ा बताइए। अब बताता हूँ मैं आपको, जो आप देख सकते हैं, जो आप देख सकते हो उसी को तो दिखा पाऊंगा ना मैं। न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशः, ये वेद में लिखा हुआ है। न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस परमात्मा की कोई मूर्ति, कोई आकार, कोई आकृति नहीं होती है। ये साक्षात वेद में लिखा है और ये आप सबको समझ में आता है। नहीं है, वो उत्पन्न नहीं होता ये तो लिखा है, लेकिन वो उत्पन्न होता हुआ है, उसकी उत्पत्ति होती है, ऐसा एक भी शब्द नहीं है उसके बारे में। तो हम कैसे माने उसकी उत्पत्ति होती है। तो यही कहना चाह रहे हैं कि तद विषय, उस परमात्मा के विषय में संभूत शब्द प्रयोग नहीं है। नहीं तद विषय संभूत शब्द प्रयोग, उत्पन्न होने के अर्थ में आने वाला कोई भी शब्द संभूता आदि के रूप में कोई शब्द ही नहीं है। सतु सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत, वो तो हमेशा विराजमान है। ये सौम्य, वो तो सत्ता के रूप में हमेशा विराजमान था। वो आसीत शब्द का प्रयोग किया। आसीत का मतलब है वो सत्ता के रूप में पहले से विराजमान था। तद विषय आसीत प्रयोग, परमात्मा के विषय में आसीत शब्द का प्रयोग किया है, अर्थात वो सत्ता के रूप में था पहले से, ऐसा बोला गया है। तो सृष्टि प्राक्त्वम तस्य साधयति, सृष्टि से पहले विराजमानता को यह सिद्ध करता है ये वचन। यह खलु सृष्टि उत्पत्ति अपि प्राग अवर्तता, जो सृष्टि की उत्पत्ति से पहले से ही विराजमान था, तादृशस्य परमात्मना, ऐसे परमात्मा की उत्पत्ति अनुपन्ना अयुक्ता, उसकी उत्पत्ति बताना अनुपन्न है अर्थात अयुक्त है, उचित नहीं है ऐसा बोलना। जो सृष्टि की उत्पत्ति से पहले से विराजमान था, तो ऐसे परमात्मा को उत्पन्न होता है ऐसा जो बोलना है, ये तो अयुक्त बात है। उक्तम च, और उपनिषदों में स्पष्ट लिखा है, स कारणम कारणाधिपाधिपः न च अस्य कश्चित जनिता न च अधिपः। बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा है, स कारणम, वो परमात्मा सबका कारण है। और करणाधिपाधिपः, जितने भी करण हैं, जितने भी साधन हैं, उन साधनों के जो अधिपति है, जैसे आप हैं,
आपके पास साधन है ना, किसी के पास फैक्ट्री है, किसी के पास घर है, किसी के पास गाड़ी है, किसी के पास धन है, किसी के पास आभूषण है, किसी के पास वस्त्र हैं, मेरे पास पुस्तकें हैं। तो इन जितने भी साधन हैं, करण का मतलब है साधन, इन साधनों के अधिपति स्वामी जो जीवात्मा है, उस जीवात्मा का भी अधिपति स्वामी है परमात्मा। इसको कहते हैं करणाधिपाधिप, करणों के अधिपति के भी अधिपति, यानी साधनों के अधिपति के भी अधिपति, साधनों के मालिक के भी मालिक है वो, सबका मालिक है वो। तो कहते हैं स कारणमोस, परमात्मा सबका कारण है, और इन साधनों को रखने वाले जितने भी जीवात्मा हैं उन सबका भी अधिपति है। न च अस्य कश्चित जनिता, ऐसे उस परमात्मा को उत्पन्न करने वाला कोई नहीं है। न च अधिपा, न उसका कोई स्वामी है, उसका कोई अधिपति है। ये तो साक्षात उपनिषद कह रही है। और वेदेचा, केवल उपनिषद ही नहीं कहती, वेद भी स्वयं कहता है अज एकपात, ये यजुर्वेद का मंत्र है, बहुत बार आ चुका है। अज का अर्थ होता है कि अजन्मा है, और एकपात का अर्थ होता है वो एक रस रहता है। एकपात का अर्थ महर्षि स्वामी दयानंद लिखते हैं, यह एक पात का मतलब है एक पांव, ऐसा अर्थ नहीं है। एक पात का मतलब है एक बोध, एक ही प्रकार का रहता है, अर्थात अपरिवर्तनीय, अर्थात नित्य है। एक पात का मतलब है वो नित्य है, ऐसा अर्थ स्वामी जी लिखते हैं। तो वो अजय है, अजन्मा है, वो जन्म नहीं लेता है, उसकी उत्पत्ति नहीं होती है। एक पात, एक रस रहता है, सदा एक जैसा रहता है, वो नित्य द्रव्य ही होता है, पहले से ही विराजमान है। तो ऐसे द्रव्य की, ऐसे वस्तु की उत्पत्ति कैसे होगी? तस्मात् स परमात्मा अजन्मा शाश्वती कहा, इसलिए वो परमात्मा जो है अजन्मा है और सदा से रहने वाला है, तो उसकी उत्पत्ति हो नहीं सकती है। सूत्रार्थ लिखिएगा, सदा वर्तमान परमात्मा का, सदा वर्तमान परमात्मा का उत्पन्न होना असंभव है। सदा वर्तमान परमात्मा का, या सदा से वर्तमान से भी जोड़ सकते हो स्पष्टीकरण की दृष्टि से, सदा से वर्तमान परमात्मा का उत्पन्न होना असंभव है। सदा से वर्तमान परमात्मा का उत्पन्न होना असंभव है। सदा से वर्तमान परमात्मा का उत्पन्न होना असंभव है, क्योंकि किसी भी प्रमाण से यह सिद्ध नहीं हो सकता। क्योंकि किसी भी प्रमाण से यह सिद्ध नहीं हो सकता। हाँ जी, सदा से वर्तमान परमात्मा का उत्पन्न होना असंभव है, क्योंकि किसी भी प्रमाण से यह सिद्ध नहीं हो सकता। अगली बात, आकाश की उत्पत्ति दिखाई, वायु की उत्पत्ति दिखाई है, अब अग्नि की उत्पत्ति दिखा रहे हैं। तेजो अतस्तथा ही आहा, तेजः का मतलब अग्नि है, अतः इस वायु के पश्चात उत्पन्न होता है, तथा ही आहा, ऐसा ही शास्त्र कहता है, ऐसा ही प्रमाण कहता है। यानी वायु के बाद अग्नि उत्पन्न हुई है, तेज उत्पन्न हुआ है, ऐसा ही शास्त्र कहता है। सूत्रार्थ लिखिए, वायु के पश्चात अग्नि उत्पन्न होती है, वायु के पश्चात अग्नि उत्पन्न होती है, वायु के पश्चात अग्नि उत्पन्न होती है, ऐसा ही श्रुति कहती है। श्रुति का मतलब है प्रमाण, शास्त्र। ऐसा ही श्रुति अर्थात शास्त्र कहता है। वायु के पश्चात अग्नि उत्पन्न होती है, ऐसा ही शास्त्र कहता है, ऐसा ही श्रुति कहती है, एक ही बात है।
अब देखिएगा, अतो मातरिश्वनो वायो अनंतरम तेजो अग्नि उत्पद्यते, वही बात दोहरा दी उन्होंने। इस वायु के बाद में अग्नि उत्पन्न होती है। तथा ही क्रमेण श्रुतिर्वदति, और ऐसा ही श्रुति बोलती है। तस्माद् वा एतस्माद् आत्मन आकाश संभूता, आकाशाद वायु, आकाश के बाद वायु उत्पन्न हुई है, और वायु अग्नि, वायु के बाद अग्नि उत्पन्न हुई है। ऐसा शास्त्र भी, श्रुति भी कह रही है। बस हो गया आपका सूत्रार्थ, सरल है। आगे बढ़िए, आपह, सूत्रार्थ लिखिएगा। आपह सूत्र का अर्थ लिखिएगा। अग्नि के पश्चात जल उत्पन्न होता है, अग्नि के पश्चात जल उत्पन्न होता है, ऐसा ही शास्त्र कहता है। अग्नि के पश्चात जल उत्पन्न होता है, ऐसा ही शास्त्र कहता है। आपश्चोत्पन्ना अग्नि अनंतरम, जल उत्पन्न होता है अग्नि के पश्चात। तथा ही आह, वैसा ही शास्त्र कहता है। अग्नि आपह, अग्नि के बाद जल। अब एक बात कह रहे हैं, ये छोटे छोटे सूत्र बनाने की क्या जरूरत है? आप एक ही सूत्र में सब बातों बोल सकते हो ना। छोटे छोटे सूत्र बनाए, तेजः, आपः, पृथ्वी, तो उसका समाधान भाष्यकार करते हैं। क्यों किया ऐसा? कहते हैं पृथक सूत्र रचनम एकैकस्य अनंतर्य प्रदर्शनार्थम। ये जो अलग सूत्र बनाया है ना, एक ही सूत्र में बोल सकते थे, अलग सूत्र बनाने का उद्देश्य ये है कि इसलिए अलग सूत्र बनाए ताकि ये स्पष्ट हो जाए हमको, इसके बाद ये उत्पन्न हुआ, इसके बाद ये उत्पन्न हुआ, वो क्रम को दर्शाने के लिए अलग सूत्र बनाया है। एक शैली होती है, दृष्टि होती है। एक सूत्र में भी बता सकते हो और अलग सूत्र दे करके स्पष्टीकरण दे सकते हो। देखो, पहले ये उत्पन्न हुआ, उसके बाद ये उत्पन्न हुआ, उसके बाद ये उत्पन्न हुआ। बाकी आप लड़ते मत रहना कि माँ बोल करके गई रोटी खा लेना, सब्जी खा लेना, चावल खा लेना, और सलाद रखा है वो भी खा लेना, ऐसा बोलती गई। अब जो बच्चे हैं, भाई बहन जो भी है घर में बच्चे, वो कहते हैं माँ ने कहा सबसे पहले रोटी खाने के लिए बोला और आप चावल खा रहे हो। अरे भाई क्या करें आप? क्रम तो बता ही नहीं माँ ने, पहले क्या खाना, किसके बाद क्या खाना है। पहले चावल भी खा सकते, पहले रोटी भी खा सकते, पहले सलाद भी खा सकते हैं। आयुर्वेद के जाता हो तो सबसे पहले सलाद खा लेते हैं, पूरा सलाद खा के समाप्त करते हैं, फिर खाना खाते हैं, अगर आप आयुर्वेद के जाता हो तो। और नहीं हो तो सब खाना पीना खा करके बाद में सलाद खाएंगे, अथवा खाने के बीच बीच में खाते रहेंगे आप, जैसी आपकी मर्जी है। क्योंकि आयुर्वेद का सिद्धांत है पहले फल खा लो, उसके बाद भोजन कर लो। तो ये जो सलाद है वो भी फल के अंतर्गत आता है, इसलिए उसको पहले खा लेना चाहिए। खैर, एक उदाहरण दे दिया बीच में आपको। तो कहने का मतलब है, ये जो एक ही सूत्र में बता सकते थे, लेकिन छोटे छोटे सूत्र बना के जो अलग बोला है, ये स्पष्टीकरण के लिए और क्रम बताने के लिए। भाई पहले ये क्रम, पहले आकाश है, उसके बाद अग्नि वायु है, उसके बाद अग्नि है, उसके बाद जल है, उसके बाद पृथ्वी है। ये क्रम बताना चाहते हैं और स्पष्टता होती है इसके बाद में कि इसके बाद ये उत्पन्न हुआ, इसके बाद ये उत्पन्न हुआ। इसके लिए अलग सूत्र बनाया, ऐसा भाष्यकार कहना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं जी। पृथ्वी अधिकरण रूप शब्दांतरेभ्य, ये एक सूत्र है। पृथ्वी अधिकरण रूप शब्दांतरेभ्य। अब इस सूत्र को दो सूत्र बनाया जाता है। ये एक नियम होता है सूत्रों में, व्याकरण में भी एक नियम इस तरह का है और दर्शनों में भी इस तरह का नियम है। ये थोड़ा शब्द शास्त्र को आप पढ़ेंगे ना, व्याकरण, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। फिर भी जितना समझ में आ जाए आप समझ लीजिएगा। जैसे एक कोई बड़ा सूत्र होता है तो उस बड़ा सूत्र को दो टुकड़े कर देते हैं समझने की दृष्टि से।
दो टुकड़ा करके उसको दो सूत्र बना लेते अपने लिए। वैसे तो मूल में तो एक ही सूत्र है वो, लेकिन अपनी जानकारी के लिए, अपने स्पष्ट के लिए, अपनी बुद्धि के लिए उस एक सूत्र को दो सूत्र बना देते हैं। तो एक सूत्र को दो सूत्र बनाने को शास्त्र की भाषा में कहते हैं योग विभाग। उसका नाम दिया है योग विभाग। योग विभाग का मतलब है, योग का मतलब है सूत्र, और विभाग का मतलब है उस एक सूत्र को विभाग करके, अलग करके दो बना लेना, तीन बना लेना, चार बना लेना, आपकी मर्जी। तो एक को विभाग करके दो बना सकते हो, आपकी मर्जी है तो तीन बना सकते हो, आपकी मर्जी है तो कितने ही बना सकते हो सूत्र की दृष्टि से। और बहुत बड़ा सूत्र है तो आप अनेक सूत्र बना सकते हो, 2, 3, 4, 5। और छोटा ही सूत्र है फिर उसको भी तोड़ करके दो बना सकते हो। तो यहाँ दो सूत्र बना दिया है। तो इसी बात को समझा रहे हैं कि पृथ्वी अधिकरण रूप शब्दांतरेभ्य एक सूत्र है। इदम सूत्रम योग विभागेन व्याख्येयम अस्ति। ये योग विभाग करके, अर्थात इस एक सूत्र को दो सूत्र बना करके इसकी व्याख्या समझनी चाहिए। तत्र प्रथमो विभागः पृथ्वी। तो इस एक सूत्र का एक विभाग बनाया पृथ्वी, और अपरः दूसरा विभाग बनाया अधिकरण रूप शब्दांतरेभ्य। अधिकरण रूप शब्दांतरेभ्य, ये पृथ्वी को समझाने के लिए ये तीन हेतु है यहाँ पर। अधिकरण एक हेतु है, रूप दूसरा हेतु है, और शब्दांतरेभ्य तीसरा हेतु है। पृथ्वी को समझाना चाहते हैं। थोड़ा ये पृथ्वी शब्द जो है कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब वहाँ शास्त्र में जो बोला गया है वो समझना आसान नहीं है, इसलिए उन्होंने एक ऐसा सूत्र बना दिया और उस सूत्र को बना करके इसका योग विभाग करके समझने के लिए आसान कर दिया। तो एक सूत्र को दो बनाना इसलिए करते हैं ताकि आसानी से हम लोग समझ सकें। तो अब बढ़ते हैं आगे। सूत्रार्थ तो अलग से कर लेंगे हम लोग। पृथ्वी, तो एक सूत्र का एक विभाग बना दिया पृथ्वी। सूत्र संख्या 12 ही है, लेकिन का एक अलग से जोड़ दिया। का मतलब है एक विभाग। अब पृथ्वी का अर्थ होगा, सूत्र का अर्थ, जल के पश्चात पृथ्वी उत्पन्न होती है। सूत्रार्थ लिखिएगा। पृथ्वी सूत्र का अर्थ, जल के पश्चात पृथ्वी उत्पन्न होती है। जल के पश्चात पृथ्वी उत्पन्न होती है, ऐसा ही शास्त्र कहता है। जल के पश्चात पृथ्वी उत्पन्न होती है, ऐसा ही शास्त्र कहता है। पृथ्वी च उत्पन्ना अद्भ्य पश्चात, पृथ्वी उत्पन्न होती है जल के बाद में। तथा ही आह, और ऐसा ही शास्त्र कहता है, अद्भ्य पृथ्वी, जल के बाद पृथ्वी उत्पन्न होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये एक सूत्र को दो सूत्र क्यों बनाया गया है उसकी एक भूमिका दे रहे हैं। छांदोग्य उपनिषदि यह सृष्टि क्रम उक्तः। ये तो अभी जो हमने क्रम देखा है तैत्तिरीय उपनिषद का क्रम देखा है। अब कहते हैं छांदोग्य उपनिषद में जो सृष्टि का क्रम उक्तः बताया गया है, तत्र वहां पर ता आपः ऐक्षन्तः, जल ने ईक्षण किया, यानी जल के माध्यम से परमात्मा ने ईक्षण किया। तो जल ने ईक्षण किया ये तो गौण है, और जल के माध्यम से परमात्मा ने ईक्षण किया ये मुख्य है। तो सीधा सीधा शब्दार्थ तो है जल ने ईक्षण किया, अर्थात विचार किया। क्या विचार किया? भव्यः श्याम प्रजायेयम प्रजायेमहि, प्रजायेमहि, मैं बहुत प्रजा वाला बन जाऊं, ऐसा जल ने विचार किया। ता अन्नम असृजंत, और ता उस जल ने क्या किया है? अन्न को उत्पन्न किया। यह प्रसंग आया है। तो जल के बाद तो अन्न उत्पन्न हुआ है, पृथ्वी कहां उत्पन्न हुई है? ऐसा कोई कह सकता है, और कह भी सकता है क्योंकि सीधा सीधा बोला है कि ता अन्नम असृजंता, उस जल ने अन्न को उत्पन्न किया। तो जल के बाद में पृथ्वी आना चाहिए, तो अन्न उत्पन्न हुआ है, तो अन्न शब्द आया है।
इसलिए संशय उत्पन्न होता है कि जल के बाद अन्न उत्पन्न हुआ है या पृथ्वी उत्पन्न हुई है। इसका समाधान करना है। इसका समाधान करने के लिए ये पृथ्वी अधिकरण रूप शब्दांतरेभ्य सूत्र है। इस उपनिषद के वचन को ध्यान में रख करके ये सूत्र बनाया है पृथ्वी के संदर्भ में। ठीक है जी। तो कहते हैं अद्भ्य पश्चात अन्नोत्पत्ति दर्शिता, जल की उत्पत्ति के बाद अन्न की उत्पत्ति दिखाई गई है। तदत्र यवाद्यम अन्नम ग्राह्यम पृथ्वी वा इति आकांक्षा मुच्यते। तो जब अन्न उत्पन्न हुआ है तो यव का मतलब है जो है, गेहूं है, इस अन्न को लेना चाहिए इस अन्न शब्द से, अथवा अन्न शब्द से पृथ्वी को लेना चाहिए। ये अन्न शब्द किसका वाची है? जौ है, गेहूं है, चावल है, इसका वाची है अन्न शब्द, अथवा अन्न शब्द पृथ्वी वाची है। यानी अन्न शब्द का अर्थ पृथ्वी लेना चाहिए, वास्तव में अन्न शब्द से जो हम लेते हैं वो लेना चाहिए। ये संशय है। इस आकांक्षा को लेकर के सूत्र का अगला विभाग है अधिकरण रूप शब्दांतरेभ्य। हाँ जी, प्रसंग समझ में आ गया आप लोगों को? प्रश्न समझ में आना चाहिए तो उत्तर भी समझ में आ जाएगा। फिर एक बार बोल देता हूं मैं, जो हमने प्रसंग अभी तक पढ़ा है ना तैत्तिरीय उपनिषद का, आकाश से परमात्मा से आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु उत्पन्न हुई, वायु से अग्नि उत्पन्न हुई, अग्नि से जल उत्पन्न हुआ और जल से पृथ्वी उत्पन्न हुआ, वहां सीधा सीधा स्पष्ट दिया है। लेकिन छांदोग्य उपनिषद में ऐसा नहीं दिया है, जल के बाद में अन्न को सीधा लिख दिया। तो अब यहां संशय होता है, जल के बाद अन्न उत्पन्न होता है या जल के बाद पृथ्वी उत्पन्न होती है? पृथ्वी को तो बताया नहीं वहां, तो अब क्या अर्थ लेना चाहिए? तो एक बात मन में आ सकती है कि यहाँ अन्न शब्द से कहीं गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा को तो नहीं ले रहे हैं अन्न शब्द से, अथवा अन्न शब्द से पृथ्वी को ले रहे हैं। ये एक संशय उत्पन्न होता है और इस संशय का समाधान ये जो 12वां सूत्र है, इस 12वें सूत्र का दूसरा विभाग करता है। अब शायद आपको समझ में आ गया होगा। किसी को समझ में नहीं आए तो वो पूछ सकते हैं प्रश्न। हाँ, सबको समझ में आ गया, सरल है ये बात। ठीक है जी। अब समाधान तो मैं कल ही बताऊंगा। ठीक है जी। तो कई बार एपिसोड को थोड़ा रोचक भी बनाना होता है ना। वैसे इसमें कोई इतनी रोचकता नहीं है, कहानी किस्से तो नहीं है। कहानी किस्से में वो तो आदमी क्या करता है, अभी वो मारने वाला है, मारने तक पहुंचता है और वहीं एपिसोड को बंद कर देते हैं। कल दिखाएंगे जी। और उत्सुकता होती है व्यक्ति के मन में कि अब ये कौन मारेगा, कौन मरेगा। हाँ जी। स्वामी जी, अन्न तो पृथ्वी में ही पैदा होगा। हाँ, तो पृथ्वी के अन्न तो पैदा नहीं हो सकता। जी जी। ये पृथ्वी को छोड़ के अन्न को पहले क्या किया? यही तो समझना है माता जी। इसी को समझाने के लिए तो सूत्र बनाया है। ठीक है, ठीक है। जी जी जी। तो चलिए, आपके सामने ये प्रक्रिया सामने आ गई है कि अब अन्न शब्द का क्या अर्थ लेना चाहिए, वो सूत्र बताएगा हमको, उसको कल समझते हैं। स्वामी जी, एक संशय है जी। बार बार शास्त्र कहा गया है, तो श्रुति तो वेद ही लेंगे ना? नहीं, यहाँ श्रुति का मतलब उपनिषद है। श्रुति शब्द यहाँ उपनिषद वाचक है। उपनिषदों का संदर्भ चल रहा है। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि वेदांत जो है उपनिषदों की व्याख्या कर रहा है ना, वेदांत दर्शन। तो यहाँ श्रुति का अर्थ है वेदांत दर्शन, श्रुति का अर्थ है उपनिषद। जी जी जी। ओम शांति शांति शांति। आप में से किसी का माइक खुला है, बंद करके रखिए।